हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इन फाल्गुन। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे इस चैनल पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात किए थे कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को तैयारी करनी है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को कौन कौन लोग देख सकते हैं। इसे जो 9th में पढ़ रहे स्टूडेंट हैं, जो 10th में पढ़ रहे हैं या फिर जो 11th में पढ़ रहे हैं, तीनों लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट और कंपटीशन वालों के लिए ये खास हेल्पफुल नहीं होगा। हालांकि अगर वो चाहें बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना तो वो पढ़ सकते हैं। और स्पोकन की जो तैयारी करते हैं, यानी जिसको इंटरेस्ट होता है कि मुझे भी इंग्लिश बोलने आए, तो वो भी चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सीरीज जो चलेगा, मतलब इस सीरीज में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो उनको स्पोकन में भी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आइए मैं पहले स्ट्रेटजी जो हम लोग बनाए थे एक बार मैं उसको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं पहले हमारा क्या, ये हमारी स्ट्रेटजी थी। याद होगा आपको, अगर आप पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो इसी पे हम लोगों को डिस्कस करना था, यानी ये पूरा था। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है, आप देख पा रहे होंगे, हमारा पहला चैप्टर जो है वो है सब्जेक्ट। ये तो दूसरे कलर ले लेता हूँ, यानी सब्जेक्ट जो अभी दिख भी रहा था बोर्ड पे, मैंने वही लिखा हुआ था। तो यही चैप्टर हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये क्या होता है, फिर उसके बाद में और भी जानेंगे कि ये कितने होते हैं। सारी इसकी जितनी भी होती हैं कंडीशंस, वो सारा डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। चलिए देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग आ गए अपने उसी टॉपिक पे, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है कर्ता। देखिए, कोई भी सेंटेंस, यानी जब हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, तो जब कोई भी सेंटेंस बनता है तो बेसिकली सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। ये है क्या, तो देखिए एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो जिस किसी माध्यम से किसी कार्य को अंजाम दिया जाए तो वो माध्यम ही जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और इसको और आसान भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मतलब मान लीजिए यहाँ ईटा रखा हुआ है, वहाँ बालू रखा हुआ है, या फिर कुछ चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई है। मान लीजिए ईटा ही है, तो वो उठ करके अपने आप दूसरे जगह हम चाहें कि चला जाए तो वो जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। उसको एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जाने के लिए कोई आदमी चाहिए या कोई ना कोई माध्यम चाहिए, जिसकी वजह से वो ईटा उठ करके दूसरी जगह जाएगा। तो जो भी उस ईटा को उठा के लेके जाएगा, तो वही जो उठा के लेके जाने वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। यानी इसको और हम लोग एक शब्द में अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि ये क्या है? ये वर्कर है। वर्कर क्या चीज है? वर्कर। देखिए, वर्क मीन्स होता है काम करना, और वर्कर मीन्स हो जाता है काम करने वाला। वर्क मीन्स काम करना, वर्कर मीन्स काम करने वाला। तो काम करने वाले को ही हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। काम करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब ह्यूमन हो सकता है, आदमी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है। मान लीजिए कोई जानवर काम कर रहा है तो वो भी सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कोई मशीन भी हो सकता है। जो भी काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। काम करने वाले को, जो भी काम करने वाला होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है और वो कई काम कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। तो हम लोग ह्यूमन में आ जाएंगे। और अगर एनिमल की बात की जाए, जैसे मान लीजिए वो गधा है और वो ईंटा ढो रहा है, तो वहां पे काम कौन कर रहा है? ऐस काम कर रहा है, डंकी काम कर रहा है, तो वहां पे वो क्या हो गया? वो सब्जेक्ट हो गया, तो वो एनिमल में आ जाएगा। मशीन की बात करें, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई बार जेसीबी से जो है मिट्टी खोदा जाता है, तो वहां पे काम कौन कर रहा होता है? जेसीबी। तो जेसीबी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट जो है ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और मशीन भी हो सकता है। ये सारी चीजें सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो एक शब्द में याद रखना है कि वर्कर को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करेगा उसी को हम लोग कह देंगे सब्जेक्ट। बेसिकली कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट से ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं कि सब्जेक्ट की नंबर कितनी हो सकती है, यानी संख्या, पूरी दुनिया में संख्या कितनी हो सकती है सब्जेक्ट की, तो पूरे दुनिया में सब्जेक्ट की संख्या अनंत हो सकती है, क्योंकि काम करने वाले लोगों की कमी है। कोई वहाँ पे ईंटा ढो रहा है, कोई जो घर बना रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। तो इस तरह से संख्या उनकी कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी।
वैसी एनिमल भी, कोई गाय है जो घास चर रही है, कोई गाय है जो ऐसी चल रही होगी। तो बहुत सारे जो है काम है, मशीन है, जेसीबी है, कोई मतलब मिट्टी खोद रहा है, कोई और मशीन है पैसा प्रिंट करने वाला है, उसका काम पैसा प्रिंट करना है। तो ऐसे करके जो है मशीनों की संख्या भी अधिक हो सकती है। तो यानी इसकी संख्या की बात करें तो वो कितने हो सकते हैं? अनंत, लाखों, करोड़ों, अरबों, मतलब कि हम काउंट नहीं कर सकते, इतने हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूं। हालांकि ये ऑब्जेक्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ता है। देखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो जैसे कि सब्जेक्ट वर्कर को कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वर्क को कहते हैं। वर्क मतलब काम, ठीक है, काम, यानी जिस काम को किया जाए उस काम को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे कि डंकी जो है वो ईंटा ढो रहा है, तो डंकी तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन किस काम को कर रहा है? ईंटा को, यानी वहां पे ईंटा क्या हो गया, ब्रिक्स क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग कहेंगे कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसमें काम कौन कर रहा है? हम लोग, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गए। और इंग्लिश को कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्क को क्या बोला जाता है? वर्क को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कर्म। ये एक अलग चैप्टर है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जरूरी होता है तो इसलिए साथ ही में डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो जैसे वर्कर अनंत होते हैं, और वर्कर जैसे कि ह्यूमन होते हैं, एनिमल होते हैं, मशीन होता है, वैसी जो है आपको ये भी हो जाएंगे। वैसे ही आपको ये भी हो जाएंगे, यानी ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनिमल भी जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर मशीन की बात करें तो मशीन भी जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया, आप लोगों को कर रहा हूं, यानी आप लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो यानी ह्यूमन तो है ना आप लोग, तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये नहीं सोचना है, मतलब इसको जो है ये नहीं कि ह्यूमन, एनिमल और मशीन है तो इसको जो है सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ देना है, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें सब्जेक्ट होती हैं वो चीजें ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं। तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो गया, एनिमल भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि मोहन गाय को पीट रहा है, तो मोहन काम कर रहा है, मोहन सब्जेक्ट हो गया। गाय को, यानी गाय जो है वहां पे क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। और यहाँ पे अगर हम बात करें गाय घास चर रही है, तो इसमें गाय खुद काम कर रही है, तो गाय क्या हो गई? वो सब्जेक्ट हो गई। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, उसके अनुसार जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो हो सकता है। और मशीन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कहा जाए कि दीपक रेडियो बना रहा है, तो काम कौन कर रहा है? दीपक। और किस काम को कर रहा है? रेडियो को। रेडियो एक मशीन में ही आ सकता है, तो रेडियो क्या हो गया? वहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सेम चीज सिचुएशन के अनुसार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है, समझ में आया ना? तो यानी कि हो गया वर्कर। दो चीजें याद रखनी है, अगर कोई पूछे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो एक शब्द में बता सकते हैं कि वर्कर को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि वर्क, यानी कि काम, जिस काम को किया जाए उस काम को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उस कामों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में था। जैसे कि इसका संख्या अनंत हो सकता है पूरे इंग्लिश में, वैसी जो है पूरे ऑब्जेक्ट की भी संख्या इंग्लिश में अनंत हो सकती है। ठीक है ना? तो ये था, हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किए। अब थोड़ा सा जो है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो सब्जेक्ट का है, तो इसके बारे में थोड़ा और डीपली डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट छोटा कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। यहां से ये, इसको ध्यान नहीं देना है, ये जो है ना, ये जो हमारा है, ये नंबर जो लिखा हुआ है, इसको नंबर नहीं टाइप समझना है। क्या समझना है? टाइप। ठीक है, ये टाइप है। अब देखिए, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे कि पूरी दुनिया में सब्जेक्ट की संख्या, तो अभी हमने बताया कि अनंत होता है, लेकिन टाइप अगर कोई पूछ दे, देखिए 3 बातें याद रखनी है। क्या क्या, मैं समझा देता हूं आपको। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि क्लीन दिखे। देखिए, एक हो गया टाइप। ठीक है, पहले नंबर लिख लिया जाए, फिर टाइप लिखा जाएगा। एक हो गया आपका नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। और दूसरा हो गया हमारा टाइप, और एक हो जाता है हमारा फॉर्म। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। नंबर का मतलब होता है संख्या, टाइप का मतलब प्रकार, जो कि काइंड भी होता है, और फॉर्म का मतलब रूप। ठीक है, रूप हो गया। तो ये तीनों चीजें हैं।
जैसे कि मैंने बताया अभी कि सब्जेक्ट की अगर कोई संख्या पूछ दे, नंबर, तो वो अनंत है, क्योंकि काम करने वाले लोगों की तो कमी है नहीं। मशीन, जानवर, आदमी, सब काम करने वाले जो भी हैं सब सब्जेक्ट में आएंगे, यानी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है, ये अनंत हो जाएगा। लेकिन अगर टाइप की बात की जाए, प्रकार की, तो टाइप इसके 3 होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं देखिए, मैंने लिखा हुआ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होल इन इंग्लिश आर 3। और टाइप क्या होता है ये जो आप लोग पहले से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा, तो फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर फॉर्म आता है और एक प्लूरल फॉर्म आता है। तो फर्स्ट पर्सन में ये आई हो गया, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम। ये सारे के सारे क्या हो गए? ये हमारे टाइप हो गए। 3 ही टाइप है। अगर हम बात करें कि फिर ये क्या है, ये दूसरा वाला पार्ट क्या है, तो दूसरा वाला पार्ट ये जो है प्लूरल फॉर्म है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 5 गो नाउन का नाम लिखिए, तो ऐसे नहीं ना लिख दीजिएगा बॉय और एक काउंट करिएगा बॉयज, एक लिखिएगा गर्ल और फिर एक लिख दीजिएगा गर्ल्स। ऐसे तो काउंट करके 4 नहीं ना बता दीजिएगा। ये सिंगुलर फॉर्म है और ये उसके प्लूरल फॉर्म है। तो जैसे कि बॉय का बॉयज प्लूरल होता है, गर्ल का गर्ल्स प्लूरल होता है, वैसे ही आई का प्लूरल वी होता है। अब आई का प्लूरल ये नहीं कि आई है तो आई का प्लूरल हम लोग आईज बना देंगे, ही है तो ही का प्लूरल इसमें एस जोड़ के ही जैसे बना देंगे, ऐसे नहीं बनता है। ऐसे प्लूरल एस जोड़ करके, ये जोड़ करके वो सब नाउन के बनते हैं। और ये सब जितने यहाँ पे दिख रहे हैं सिवाय नेम के, ये सारे के सारे प्रोनाउन है। ठीक है, और इनका प्लूरल एस जोड़ के नहीं बनता है, ऑलरेडी इनका प्लूरल बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि इनका प्लूरल हम ऐसे नहीं बनाएंगे। थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो जैसे कि हम अभी डिस्कस किए कि जैसे नाउन में एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, तो उस तरह से हम प्रोनाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। आई का प्लूरल ऑलरेडी बना हुआ है वी, यू का प्लूरल यू, ही, सी, इट, नेम, सबका प्लूरल दे होता है। सबका मीनिंग में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है आप एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट का टाइप रहा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन जो है, यहाँ अगर हम लोग को फिल करना हो कि इसका टाइप क्या होगा, तो बताइए टाइप क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, तब तक मैं चेंज करता हूँ। ये मैं इसको मिटाता हूँ, दूसरे कलर से लिखा जाएगा। ये तो अनंत है ना, मैं ये दिख ही नहीं रहा होगा आपको, यही ठीक था। ये अनंत हो गया। टाइप कितने हो जाएंगे झट से बताइए? 3, 1 2 3, ये 3 टाइप हो गए। अब यहीं पे बात कर लेते हैं फॉर्म की। फॉर्म यानी कि रूप। इसके रूप कितने हो सकते हैं? तो रूप देखिए, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। ये पूरा सिंगुलर होगा और ये पूरा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे फॉर्म कितने हो गए जी? 2। यानी सब्जेक्ट की बात संख्या की जाए तो वो अनंत है पूरे दुनिया भर में, और टाइप 3 हो गए, और फॉर्म की बात करें तो वो 2 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म थे। कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर और प्लूरल, कुछ चीजें हैं सिंगुलर और प्लूरल करके। अब इसको भी थोड़ा हम लोग समझते हैं आगे चल के। सिंगुलर और प्लूरल, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है दिस और यहाँ पे दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट और दोज। देखिए, दिस मीन्स यह होता है, सबको मालूम है। दैट मीन्स वह होता है। अब जैसे कि बॉय का बॉयज प्लूरल बनता है ना, वैसे ही जो है दिस का प्लूरल दिस होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंट क्या है समझते हैं। देखिए, फॉर नियर, यहाँ पे नियर लिखा हुआ है, नियर मीन्स नजदीक, और ये फार है, फार मीन्स दूर। यानी ये दिस का जो प्रयोग होता है वो नजदीक के लिए होता है, और दिस का भी यूज नजदीक के लिए ही होता है। डिफरेंट क्या है कि जब नजदीक में कोई वस्तु सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, यानी एक रहेगा, तो वहां पे दिस कहेंगे, और नजदीक में ही, पास में ही, बहुत ज्यादा की संख्या में रहेगा तो वहां पे हम लोग दिस यूज करेंगे। और वहीं अगर कोई चीज दूर रहेगा, बहुत ज्यादा दूर है और सिंगुलर फॉर्म में है, यानी एक है संख्या में, तो वहां पे हम दैट यूज करेंगे। और ज्यादा संख्या में है, दूर है, तो उसके लिए हम लोग दोज यूज करेंगे। कुछ उदाहरण है यहाँ पे, जैसे कि देखिए, ये बुक है, नजदीक में है और एक ही है, तो हम लोग क्या यूज किए हैं? दिस इज अ बुक। और वही देखिए, यहाँ पे किताबों की संख्या ज्यादा है, ये सब किताबें हैं। अब फोटो तो एक ही है पर इसके अंदर किताबें बहुत ज्यादा हैं, तो देखेंगे यहाँ पे बुक्स ज्यादा है और पास में ही है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? दीज आर बुक्स यूज किया है। ध्यान रखेंगे। वहीं अब दैट का यूज देख लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा दूर है, ये सेंटेंस से थोड़ा दूर है, एक ही बुक है पर दूर है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए हैं? दैट। दूर के लिए तो दैट और दोज दोनों होता है, पर संख्या में एक था इसलिए हम लोग दैट यूज किए। वहीं किताबों की संख्या ज्यादा है पर दूर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं?
दोज यूज किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं और मतलब कि दिस और दैट का यूज करते हैं, साथ में दिस और दोज का भी। अब ये भी तो सब्जेक्ट का काम करते हैं ना। अगर हम पूरे टेबल की बात करें कि ये चारों जो दिख रहा है वो कहाँ पे आ सकता है, तो ये चारों आपको जो है दिस दैट इसमें आ सकता है, क्योंकि ही सी इट मीन्स यह या वह दोनों होता है, तो दोनों इसमें आ सकता है। और क्योंकि इन सारे वर्ड्स के प्लूरल दे होते हैं, तो ये सब दीज और दोज भी इसमें आ सकता है, पर लिखते नहीं हम लोग, हम समझ सकते हैं कि उसमें आ सकता है। यानी टाइप की बात करें जो सब्जेक्ट वाली, तो वो 3 ही रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे देखते हैं कि नीचे क्या है। देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे यू है, यू मीन्स तुम होता है। पहले देखिए इंग्लिश का एक अपना इतिहास है, भाषा है ना ये, मैं इतिहास कभी आपको बाद में बताऊंगा इसका, जब हम लोगों का सेशन चलेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो उसमें बताऊंगा आपको। भाषा समय अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। बहुत पहले जब ओल्ड इंग्लिश की जमाना थी, उस समय यू का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। किसका? यू का। यू के जगह पे हम लोग दाऊ, दी, दाई, दाइन, ये इन सब वर्ड्स का यूज करते थे, पर इसका यूज आजकल नहीं हो रहा है। आजकल हम सीधे बोल देते हैं, जैसे बोलना होता है कि तुम एक छात्र हो तो यू आर ए स्टूडेंट बोल देते हैं, लेकिन पहले ऐसा लोग नहीं बोलते थे। पहले यू था ही नहीं तो बोलेंगे कहाँ से। पोएम वगैरह देखिएगा ना आप लोग, पुराना कविता जो है उसमें ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, दाऊ, दी, दाई, दाइन में। यू बहुत कम ही देखने को मिलेंगे उन सारे कविताओं में। तो इनका यूज जो है आजकल भी होता है, पर पोएम बनाने में ही। ठीक है, वैसे जो है अब इसका यूज नहीं हो रहा है, यू काम करते हैं। एक और भी चीज इसमें खास बात है कि जैसे यू के साथ आर लगा के बोलते हैं कि यू आर ए स्टूडेंट, पहले दाऊ लगता था और दाऊ के साथ यहाँ पे वर्ब के रूप में आर्ट लगता था, जिसका कि आज मीनिंग होता है कला। पहले ये वर्ब की जगह पे यूज होता था। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको वह नहीं, इसको आप या तुम समझना है। तुम एक आप कर लेते हैं, आप एक छात्र हैं, ये सेंटेंस अच्छा लगेगा। देखिए इसको आप समझना है, आप एक छात्र हैं, आप एक छात्र हैं। तो यहाँ पे यू हम लोग करके बना सकते हैं, आज के अनुसार यू आर अ स्टूडेंट कर सकते हैं, पर ये पहले वाले के अनुसार जो दाऊ से बना है, तो दाऊ और उसके साथ वर्ब क्या लगा है? आर्ट, यानी दाऊ आर्ट अ स्टूडेंट, ऐसे करके बनाया गया है। यानी ये पूरे जो है यू के फॉर्म थे, आप लोग इसको याद रखेंगे, आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता है, बहुत छोटा चैप्टर होता है सब्जेक्ट। तो पूरा सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से जो है पूरा क्लियरली दिखा देता हूँ आपको एक साथ में। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपको जो है सुधारना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने सारे शब्दों का हिंदी भी लिख दिया हुआ है कि ही मीन्स वह होता है पर किसके लिए? पुरुष के लिए। सी मीन्स वह होता है पर किसके लिए? स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए। और दैट निर्जीव के लिए होता है। और इट मीन्स यह वह दोनों होता है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबके लिए होता है, निर्जीव चीजों के लिए भी होता है। सबका पार्टिकुलर चैप्टर है, मैं बताऊंगा उन सब चैप्टर्स में। तो फिलहाल जो है आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखने वाले थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। यानी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। पूरे अच्छे तरीके से जो है इसको 2 बार 3 बार देख करके पूरा अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा और समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, और ये जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे, इन सब चैप्टर्स का PDF मैं जो है टेलीग्राम वाले चैनल पर मैं भेज दूंगा। लिंक में इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का, उसमें जो है मैं टेलीग्राम वाला लिंक भेज दूंगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे वीडियोस के PDF को जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से अपना नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उसके साथ। तब तक से अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो भी इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो, ताकि वो घर बैठे जो है आसानी से इंग्लिश को बेसिक टू एडवांस सीख सकें। ठीक, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे जो है आप इजिली हमारे चैनल पे इन सारे सीरीज वाले वीडियोस को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक न्यू चैनल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, संदीप इनफैलेबल सर्च करना है और ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। यहाँ पे आना है चैनल पे, और उसके बाद जो है ये वीडियोस का पूरा ऑप्शन रहेगा, जो लाइन बाई लाइन दिखेंगे आपको, और शॉर्ट्स मिलेगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपको जो है एक ये वाला बेसिक इंग्लिश स्पोकन करके आपको प्लेलिस्ट में ये दिखेगा, और उसी प्लेलिस्ट में जो है आपको सारा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो देखने को मिल जाएगा। वहाँ से इजीली जो है आप एक एक वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। और कब कब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसके लिए मैंने जो अपने पोस्ट वाले सेक्शन में डाल दिया है कि मंडे, फिर एक दिन बीच करके वेडनेसडे, फिर एक दिन बीच करके फ्राइडे जो हमारा होगा, और फिर उसके बाद संडे को, यानी 5 o'clock में शाम को जो है इवनिंग में वीडियो अपलोड होगा। आप जो है उस टाइम देख सकते हैं। वहाँ से आप एक बार देख लेंगे, टाइमिंग जो है नोट कर लीजिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा।